आज की कहानी का विषय है सीता जी की अग्नि परीक्षा। क्या आप जानते हैं कि भगवान श्री राम ने माता सीता की अग्नि परीक्षा क्यों ली? क्या आपको पता है कि रावण कभी माता सीता का अपहरण कर ही नहीं पाया था? क्या आप जानते हैं कि माता सीता की अग्नि परीक्षा के पीछे का क्या रहस्य था? इस कथा का प्रमाण रामायण में तब मिलता है जब भगवान श्री राम लंका के नए राजा विभीषण को अशोक वाटिका से माता सीता को वापस उनके पास भेजने का आदेश देते हैं। आइए जानते हैं माता सीता की अग्नि परीक्षा की क्या सच्चाई है। विभीषण को माता सीता को वापस भेजने का आदेश देने के पश्चात जब श्री राम और लक्ष्मण अपनी कुटिया में जाते हैं, तब श्री राम लक्ष्मण को अग्नि का प्रबंध करने को कहते हैं। यह सुनकर लक्ष्मण जी संशय में पड़ जाते हैं कि इसका क्या औचित्य है। तब प्रभु राम लक्ष्मण जी को बताते हैं कि सीता को अग्नि को लांघकर उनके पास आना होगा, अर्थात अग्नि परीक्षा देनी होगी। यह सुनते ही लक्ष्मण जी आग बबूला हो उठते हैं और अपने बड़े भाई श्री राम के सामने ही उनका विद्रोह कर देते हैं। उनकी बातों में क्रोध, दया, ग्लानि और विवशता का भाव होता है। वे श्री राम जी से कहती हैं कि इसमें माता सीता का क्या दोष था और उनको अग्नि परीक्षा क्यों देनी पड़ेगी। यदि वे माता सीता की अग्नि परीक्षा लेंगे तो उनके पुत्र समान होने के कारण लक्ष्मण जी श्री राम जी का विरोध करेंगे। आजकल की पीढ़ी में भी कुछ लोग धर्म को बदनाम करने की पूरी कोशिश करते हैं और तथ्यों को बिना पढ़े लोगों को भ्रमित करने के उद्देश्य से इस बात का आश्रय लेते हैं कि भगवान श्री राम ने माता सीता के चरित्र पर संदेह किया था। लेकिन यदि वे रामायण को सही से पढ़ेंगे तो उन्हें संपूर्ण सत्यता का ज्ञान होगा। इस बात का उत्तर स्वयं भगवान श्री राम ने कहा है। आज हम आपके समक्ष वही प्रस्तुत करेंगे। लक्ष्मण के शब्द श्री राम के हृदय में लगे और उन्होंने उससे कहा कि वे कभी माता सीता के पतिव्रत धर्म और उनकी पवित्रता पर संदेह कर ही नहीं सकते। सीता पर संदेह करने का अर्थ होगा कि मेरा स्वयं पर संदेह करना। उन्होंने लक्ष्मण जी को बताया कि यदि रावण सचमुच की सीता को हाथ भी लगा लेता तो सीता जी के तेज से रावण के हाथ जल जाते और वह कभी भी माँ सीता का हरण नहीं कर पाता। उन्हें तो अग्निदेव से अपनी सीता वापस चाहिए थी। इसके पश्चात श्री राम ने लक्ष्मण को सीता की अग्नि परीक्षा लेने का गूढ़ रहस्य बताया। उन्होंने कहा कि रावण के द्वारा सीता हरण करने तथा स्वर्ण मृग के आने से पूर्व ही श्री राम को भविष्य में घटित होने वाले संपूर्ण घटनाक्रम का पता चल गया था। तब उन्होंने माँ सीता से कहा था कि अब समय आ गया है जब उन्हें धरती पर लीला करनी है। इसलिए उन्होंने सीता जी से अनुरोध किया था कि जब तक वे दुष्ट रावण और पापियों का नाश ना कर दें तब तक उन्हें अग्निदेव की सुरक्षा में रहना होगा। इसके पश्चात उन्होंने अग्निदेव का आह्वान किया और असली सीता जी को उन्हें सौंप दिया, जिससे वह उनके पास सुरक्षित रह सके। अग्निदेव भगवान श्री राम की आज्ञा पाकर माता सीता को अपने साथ ले गए और माँ सीता की एक परछाई वहाँ छोड़ गए, जिसे रावण हरण करके लंका ले गया था। इसलिए उन्होंने लक्ष्मण को समझाया कि अब उन्हें अपनी असली सीता को अग्निदेव से वापस लेना होगा, क्योंकि उनका कार्य समाप्त हो चुका है। जब माता सीता को हनुमान तथा अंगद अशोक वाटिका से श्री राम के समक्ष लेकर आए, तब उन्होंने सीता जी को अग्नि परीक्षा देने का आदेश दिया। प्रभु के वचनों को सिर चढ़ाकर मन, वचन और कर्म से पवित्र श्री सीता जी बोली, हे लक्ष्मण, तुम मेरे धर्म के धर्माचरण में सहायक बनो। तुरंत अग्नि तैयार करो। श्री सीता जी की विरह, विवेक, धर्म और नीति से सनी हुई वाणी सुनकर लक्ष्मण जी आश्चर्यचकित रह गए। उनके नेत्रों से अश्रुधारा बह निकली। वे हाथ जोड़कर खड़े रहे। वे भी प्रभु से कुछ कह नहीं सकते। फिर भी श्री राम जी का रुख देखकर लक्ष्मण जी दौड़े और आग तैयार करने के लिए बहुत सी लकड़ी लेकर आए। अग्नि को खूब बढ़ा हुआ देखकर जानकी जी के हृदय में हर्ष हुआ। उन्हें भय कुछ भी नहीं हुआ। सीता जी ने लीला से कहा, यदि मन, वचन और कर्म से मेरे हृदय में श्री रघुवीर को छोड़कर दूसरी गति अन्य किसी का आश्रय नहीं है तो अग्निदेव
जो सबके मन की गति को जानते हैं, मेरे भी मन की गति को जान जाएं और मेरे मन की गति को जानकर मेरे लिए चंदन के समान शीतल हो जाएं। प्रभु श्री राम जी का स्मरण करके और जिनके चरण महादेव जी द्वारा वंदित हैं तथा जिनमें सीता जी की अत्यंत विशुद्ध प्रीति है, उन कौशलपति की जय बोलकर जानकी जी ने चंदन के समान शीतल हुई अग्नि में प्रवेश किया। पृथ्वी में यानी कि सीता जी की छाया मूर्ति और उनका लौकिक कलंक प्रचंड अग्नि में जल गया। प्रभु के इन चरित्रों को किसी ने नहीं जाना। देवता, सिद्ध और मुनि सब आकाश में खड़े देखते हैं। तब अग्नि में शरीर धारण करके वेदों में और जगत में प्रसिद्ध वास्तविक श्री सीता जी का हाथ पकड़कर श्री राम जी को वैसे ही समर्पित किया गया जैसे क्षीर सागर ने विष्णु भगवान को लक्ष्मी जी समर्पित की थी। वे सीता जी श्री रामचंद्र जी के बाएं भाग में विराजित हो गई। उनकी उत्तम शोभा अत्यंत ही सुंदर लग रही थी, मानो नए खिले हुए नील कमल के पास सोने की कमल की कली सुशोभित हो गई हो। आशा करते हैं दोस्तों हमारे द्वारा सुनाया गया ये माँ सीता और प्रभु श्री राम का रोचक प्रसंग आपको अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल सनातन कहानियाँ को सब्सक्राइब कर लें। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।